हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड नेम रिएक्शन की सीरीज में बेटे आज हम लोग एक और नेक्स्ट मस्त और ज़बरदस्त धमाकेदार नेम रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। एंड दैट नेम रिएक्शन इज बेसिकली नोवेंगल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटे? नोवेंगल रिएक्शन। तो अपन आज बात करेंगे पूरा डिटेल में इसके बारे में, नोवेंगल रिएक्शन के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में। सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, उसका वीकेएसटी क्या, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्वेश्चंस किस तरह के होंगे, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हम लोग नोवेंगल रिएक्शन के बारे में जानने वाले हैं। आपने ध्यान दिया होगा बेटा, हमने इसके पहले लेक्चर्स में नेम रिएक्शन की सीरीज में माइकल एडिशन रिएक्शन आपको कराया था। माइकल एडिशन रिएक्शन में आपने क्या देखा था कि 1,4 एडिशन होता था। और मैंने वहीं पर एक चीज़ आपको ये भी बताई थी कि बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म माइकल एडिशन जैसा ही एक रिएक्शन और है, और उसका नाम वहाँ पर बताया था। वो रिएक्शन बेसिकली पता है, ये नोवेंगल रिएक्शन ही थी। तो वहाँ पर माइकल एडिशन में 1,4 एडिशन होता है और यहाँ नोवेंगल में 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या होगा देखें बेटे। अगर अपन बात करें सबस्ट्रेट की, अल्डिहाइड क्या होगा? एक तो अल्डिहाइड होगा आपके पास, अनदर कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन। तो एक तो आपका पास एल्डिहाइड होगा बेटा, और दूसरा एक कंपाउंड होगा जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होगा। अब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है बेटे? सिंपल सी बात है, ये मिथाइलिन ग्रुप है। इधर आपका जेड या फिर जेड डैश या जेड जेड डैश कुछ इस तरह से हो। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर इधर लगे हुए हैं, सेम या डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे कैसे? सेम या डिफरेंट। तो ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, और इसका जो हाइड्रोजन होता है बहुत आसानी से रिप्लेस हो जाता है। H+ निकलने के बाद ये कार्बन आयन बना लेता है, जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है कि सबसेट क्या है? एल्डिहाइड एंड अनदर कंपाउंड हैविंग एक्टिव मिथाइलिन वेयर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप शुड बी अटैच्ड बोथ साइड विद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये आपका हो गया क्या? एल्डिहाइड और एक, मतलब दो कंपाउंड चाहिए, एक एल्डिहाइड चाहिए और एक दूसरा कंपाउंड ऐसा चाहिए जिसके पास एक्टिव मिथाइलिन हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। रिएजेंट क्या हो गया यहाँ पर? रिएजेंट वीक बेस लाइक पाइरिडीन या पिपरेडीन फॉलोड बाय H+ एंड HOH हीट। तो जैसे वीक बेस ये आप देखें अगर, तो बेटा ये आप जानते ही बहुत अच्छे, दिस इज कॉल्ड पाइरिडीन एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड पिपरेडीन। तो पाइरिडीन या पिपरेडीन टाइप के कुछ वीक बेसिस अपन यूज करते हैं और उसके बाद उसमें H+ HOH और हीट कराते हैं, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है, जो कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है बेटे। रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो देखो, हमने कहा कि एल्डिहाइड है, तो देखो ये एल्डिहाइड है बेटे, है ना? एल्डिहाइड है। फिर मैंने कहा था कि दूसरा कंपाउंड क्या होना चाहिए? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप होना चाहिए इसके पास। यहाँ पर तो देखो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, और इधर देखो जेड या जेड 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 डैश आपके लगे हुए हैं, जो कि क्या है? जेड और जेड डैश इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। फिर आपने बेस डाला, पाइरिडीन या पिपरेडीन डाल दिया यहाँ पर। तो अभी क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, यहीं पर थोड़ा सा बताऊँ, फिर आगे डिटेल मैकेनिज्म अभी अपन चेक करेंगे इसकी। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं बेटे इसके बारे में। देखिए क्या चाहिए यहाँ पर, थोड़ा गौर फरमाए बेटे। ये एल्डिहाइड ग्रुप है बेटे, ऑब्वियस सी बात है। ये यहाँ पर आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। तो पिपरेडीन या पाइरिडीन बेटे क्या करेगा? तुरंत, ये बेस है ना बेटे, तुरंत यहाँ से H+ खींच लेगा। जैसे H+ खींचेगा तो क्या यहाँ पर आपका CH2 जेड और जेड माइनस, सॉरी जेड डैश, और CH2 की जगह पे बेटे क्या CH हो जाएगा? क्या? क्योंकि एक H+ तो खींच ले जाएगा, है ना? एक H+ तो खींच ले जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आ गया। अब ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। मैकेनिज्म बहुत सिमिलर है माइकल एडिशन जैसा। देखिए आप जरा सा, ये देखिए हो गया। अब जैसे ये बना तो क्या इसके कार्बोनाइल पर अटैक करेगा तो कार्बोनाइल से ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा बेटे, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। ध्यान दीजिएगा बेटे बहुत अच्छे से। अच्छा, बेस यहाँ से, बेस लेट सपोज यहाँ पर B है, तो बेस यहाँ से H+ ले जाएगा, है ना? इसको B बोल देते हैं, B इसके पास लोन पेयर है यहाँ पर, तो ये BH+ बना लेगा। क्या बना लेगा? BH+ बना लेगा, क्योंकि बेस यहाँ से H+ खींच लेगा। बेस यहाँ से क्या खींच लेगा बेटे? H+ खींच लेगा, तो उसने BH+ बना लिया। अब H+ कहाँ से खींचा है इसने? बताओ, इस कंपाउंड से खींचा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है? इसने खींच लिया यहाँ से, तो माइनस कर दिया इसको। अब जैसे यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, तो बताओ बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गया। क्या ये यहाँ पर जाके अटैक कर देगा? कर देगा। और अटैक करेगा तो देखिए क्या हुआ, जरा ध्यान दीजिएगा। RCH, इसको 2 नंबर पर दिए थे। अच्छा, नंबरिंग क्यों दिया इसके बात को भी समझाऊंगा मैं आपको। और देखिए यहाँ पर O- है, O- है ना? O- ऐसे देखिए, O- हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, ये O- जैसे ही बनेगा बेटा, क्या ये बेस से H+ ले लेगा खटाक से? तो बेस से H+ लेके OH में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो मेरी? H+ ले लेगा यहाँ से। अब आगे देखो CH, ये हो गया। अब ये इससे जुड़ेगा, तो यहाँ पे जुड़ेगा, देखो CH है, आगे CH है, फिर आगे Z है बेटे, और यहाँ पर जेड डैश है ना? ये नंबर आपका कौन सा था बेटे? बता, कार्बन वाला 2 था और ऑक्सीजन वाला 1 नंबर था। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो पहली चीज़ तो आप ये देखो बेटा कि क्या ये कंपाउंड, है ना,
ये 1 था, देखो ऑक्सीजन वाला 1 था, ये 2 था। क्या ये कंपाउंड बेटे आप देखें अगर ध्यान से, तो ये इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, इसके रिस्पेक्ट में कार्बन अल्फा कार्बन है, इसके रिस्पेक्ट में कार्बन बीटा कार्बन है, तो क्या बेटा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया ये, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। अब अगर आप ध्यान से देखिए, गौर फरमाए बेटे, तो देखिए इस 2 नंबर पे देखो ये वाला, ये यहां से बना हुआ न्यूक्लियोफाइल या कार्बोनाइन लगा कि नहीं लगा? यस बिल्कुल लगा है। और इसके 1 नंबर पे जो आपने यहां से H+ निकाला था, जो बेस में चला गया था, इसके 1 नंबर वाले ऑक्सीजन पे जाके अटैक किया, ये देखिए। तो एडिशन कहां पे हो रहा है? अगर आप ध्यान से देखें तो इसके यहां पर देखिए 2 नंबर पे और 1 नंबर पे, तो इसका पाई बॉन्ड टूट रहा है, O आपका OH हो जा रहा है, और इस 2 नंबर पे आपका इसका न्यूक्लियोफाइल यहां पे ऐड हो जा रहा है। तो देखिए 1 नंबर पे H लग रहा है, और 2 नंबर पे देखिए 1 नंबर पे क्या लगा? H लगा, और 2 नंबर पे देखिए आपका न्यूक्लियोफाइल लग गया है ना। तो ये H कहाँ है? जो यहाँ से बेस ने निकाला था इस वाले से, वही यहाँ पे जाके अटैक किया। तो बेसिकली बताओ क्या बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया बेटे? क्या ये 1-2 एडिशन है? ये बात आपको समझ में आ गई होगी बिल्कुल। और जब आप H+HOH हीट करेंगे ना बेटे, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो इसके रिस्पेक्ट में अगर हम OH के रिस्पेक्ट में देखें तो ये अल्फा और ये बीटा है बेटे, तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा इस तरह से, और बीटा एलिमिनेशन से H डबल बॉन्ड रह जाएगा। और देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, जो जिस प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे? 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। तो 1-2 एडिशन कैसे हुई ये समझ में आया, और ये जो प्रोडक्ट बना, इस प्रोडक्ट को अपन क्या बोलेंगे? 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। मुझे लगता है कि ये बात बहुत अच्छे से, बहुत मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आ गई होगी बेटे। तो कुछ नहीं, सिंपल सा है भाई, क्या करना है, बेस आएगा, इसके एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप से H+ निकाल लेगा, न्यूक्लियोफाइल बनाएगा, फिर इसका कार्बोनाइल ब्रेक होगा, यहाँ पर प्लस और एक जगह नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बनेगा, फिर न्यूक्लियोफाइल उसके इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक करेगा, और इस O- के पास जिस बेस ने H+ निकाला था, वो H+ जाके अटैक कर देगा। और अब देखो कि 1 और 2 में हो रहा है एडिशन, तो इसको हम बोलेंगे 1-2 एडिशन। तो पहले बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा, और जब आप H+HOH हीट कर दोगे तो बेटा आपका क्या बन जाएगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो अब रिएक्शन समझ लिए, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 1-2 एडिशन अनसेचुरेटेड, है ना। 1-2 एडिशन बताओ बेटे, 1-2 एडिशन अनसेचुरेटेड कंपाउंड बना कि नहीं बना? देखो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बना, या फिर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड आपको फाइनली मिल जाएगा, जब आप ये कंप्लीट सिस्टम फॉलो करेंगे। तो बहुत अच्छे से आपकी बात समझ में आ गई होगी बेटे। बोलो आगे चलिए, अब आगे बात करें यहाँ पर। तो अभी देखो यहाँ पर वही चीज मैंने बताया था, आपने देख लिया। इन नोवेंगल रिएक्शन, देखिए नोवेंगल रिएक्शन इज मोर सिमिलर टू माइकल एडिशन रिएक्शन। इन नोवेंगल रिएक्शन 1-2 एडिशन टेक्स प्लेस, इन माइकल एडिशन रिएक्शन 1-4 एडिशन टेक्स प्लेस। माइकल एडिशन हम लोग ऑलरेडी बहुत डिटेल में हमने अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आपकी बात हुई। चलिए और अच्छे से बात करते हैं, और बढ़िया तरीके से, मस्त और जबरदस्त तरीके से इसकी बात करते हैं। चलिए देखिए क्या रिएक्टेंट बेटा आपने क्या लिया? अल्डिहाइड लिया, और दूसरा कंपाउंड क्या था? अनदर कंपाउंड हैविंग एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस लाइक पायरिडीन या फिर पिपरेडीन। बोलो बेटे, है ना। और जब आपने क्या किया, जरा देखिए, जब आपने क्या किया, अल्डिहाइड का रिएक्शन आपने जैसे कराया ऐसे कंपाउंड से जिसके पास एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन है जिसके पास, किसके प्रेजेंस में? पायरिडीन या पिपरेडीन, वीक बेस के प्रेजेंस में। तो पहले आपको ए मिलेगा, ए क्या मिलेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, जो कि 1-2 एडिशन होगा। उसका फिर जब H+HOH हीट करोगे तो आपको एक फाइनल कंपाउंड मिलेगा, वो कंपाउंड क्या होगा? अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट। बोलो बेटा, ये तो अभी समझाया मैंने आपको, क्लियर है कहानी यहाँ तक? बहुत अच्छी से, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छे से समझते चले जाए बेटे, है ना। अगर आप आर की जगह पीएच ले लो तो पीएच ले लिया आपने, तो पीएच भाई ये भी तो अल्डिहाइड है, ये एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर फिर से आपको बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड मिलेगा, उसके बाद H+HOH हीट करोगे तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। दिस पर्टिकुलर कंपाउंड जब यहाँ पर आर की जगह पीएच होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, है ना। तो उसके बेसिस पे जेड और जेड डैश पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर ये क्या बनने वाला है बेसिकली, है ना। तो अगर कुछ ऐसा ग्रुप है जहाँ से एसिड बन जा रहा है, तो अगर ये कंपाउंड बन गया तो कंपाउंड कौन सा होगा बेटा? सिनेमिक एसिड होगा, जो कि किसकी तरह है? पर्किन रिएक्शन की तरह है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर क्या चीज़ ले रहे हो, उसके बेसिस पे ये बन जाएगा इधर। अच्छा एक चीज़ और समझो बेटा, जहाँ पर जेड और जेड डैश आप ले रहे तो बेसिकली क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थे, तो ये ईस्टर हो सकता है, COOR हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, अल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, बताओ बेटे, सल्फोनिक हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, सिनेमिक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम ईस्टर और साइनाइड। तो अगर आप यहाँ पे ईस्टर या साइनाइड लेते हो तो आपका सिनेमिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि ये डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर क्या लेने वाले हो। अब रिएक्शंस देखोगे आप बहुत सारी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेटे सारे के सारे हैं कि नहीं? देखो ये CH2 को क्या होते हैं? एक्टिव करते हैं, यहाँ से H+ को निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। तो ये सबके सब -M ग्रुप है, सबके सब ये -M ग्रुप है। ऑल आर -M ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मेक मेथाइलिन ग्रुप एक्टिव। इस एथाइलिन ग्रुप को एक्टिव बनाते हैं। कैसे एक्टिव बनाते हैं भाई? जैसे आपने यहाँ से H+ निकाला, यहाँ नेगेटिव आया, और देखो यहाँ पर भी -M, यहाँ पर भी -M। ये -M इसको क्या कर देगा? स्टेबलाइज कर देगा इस एनायन को, कार्बोनाइन को, इस न्यूक्लियोफाइल को, और स्टेबलाइज हो गया तो H+ निकलने के बाद स्टेबलाइज हुआ, इसका मतलब बहुत आसानी से H+ रिलीज करेगा। कहानी क्लियर है बेटे यहाँ तक? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये बात आपको समझ में आ जाती है। अब जरा देखो एक चीज़ जरा देखिएगा बेटे, इसकी अपन को जरूरत पड़ेगी आगे। हीटिंग ऑफ जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा इस बात को समझ लें, क्योंकि आगे अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। फिर क्या
ये जो कंपाउंड आप देख रहे हो ना बेटे, यहाँ पर CH2 है, देखो CH2 है, इधर COH है, इधर COH है, मतलब कुछ इस तरह का कंपाउंड है, कुछ इस तरह का कंपाउंड है CH2। इसको अगर आप बहुत सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट करें तो बेटा कुछ ये इस तरह का कंपाउंड नजर आएगा। दिस एसिड इज कॉल्ड, ये जेमिनल है ना, एक पर्टिकुलर कार्बन पे अगर 2 सेम ग्रुप लगे हुए हैं तो जेम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देखो एसिड लगा इधर, तो इसको बोलेंगे जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस स्पेसिफिकली दिस कंपाउंड इज कॉल्ड मेलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? मेलोनिक एसिड। ठीक है, तो अगर हम जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो यहाँ पर क्या है, हीटिंग ऑफ जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर हम जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करें बेटा, तो ध्यान रखो उसमें से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है उसमें से। तो एक CO2 को बाहर करो बेटे, तो अगर ये CO2 बाहर हो गया तो देखो यहाँ पर H इसके साथ जुड़ गया, तो CH3COH बन गया। देखिए CH3COH, तो देखो यहाँ पर एक CO2 आपने बाहर किया, देखो यहाँ से, तो H यहाँ पर आ गया, तो CH3 हो गया, H बचा जो यहाँ पर आ गया CH3 हो गया, CH3COH हो गया कि नहीं हो गया? हीटिंग अप्रॉक्स 100 डिग्री के आसपास करते हैं, 100 से थोड़ा ऊपर ही रहता है टेम्परेचर, ये हो गया। तो यहाँ से देखो CH3COH बाहर हो गया, यहाँ से आपका देखो CO2 बाहर हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी देख सकते हो, पहले पढ़ लेते हैं। मेलोनिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑल्सो स्पॉन्टेनियसली लूजेज CO2 अपॉन हीटिंग। बिल्कुल सही है। ठीक है, लॉस ऑफ CO2, जो लॉस ऑफ CO2 होता है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं? डिकार्बोक्सिलेशन। तो इसका क्या हो गया? डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। क्या हो गया? डिकार्बोक्सिलेशन हो गया। अच्छा, अब देखो क्या करें, यहाँ पर देखो जरा, देखो बॉन्ड फॉर्म, कौन कौन से बॉन्ड बन रहे हैं जरा देखिए। जब ये इधर हुआ तो क्या बेटा, ये H इस कार्बन के साथ लगा, तो एक तो CH बॉन्ड बन गया। और आप देखो यहाँ पर, और जरा देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O तो था, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तभी तो CO2 बना, तो एक यहाँ पर CO पाई बॉन्ड बन गया। तो देखिए ये बन गया। टूटा कौन कौन सा बॉन्ड बेटा? एक तो आपका CC बॉन्ड टूटा, देखिए, और यहाँ पर O और H के बीच का एक बॉन्ड टूटा, तो एक CC टूटा, एक OH टूटा। तो इस तरह से कैसे भी किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, ये पूरा डिटेल जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करेंगे तो ध्यान रखो एक CO2 मॉलिक्यूल आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। कौन से बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा? डिकार्बोक्सिलेशन। वो सारा कुछ मैंने आपको अभी बता दिया। टेम्परेचर की कंडीशन क्या है वो भी मैंने आपको बताया है अभी। राइट बेटे? चलिए देखें अब, जैसे कि अगर हम रिएक्शन लें ईस्टर के साथ लें, किसके साथ लें बेटे? ईस्टर के साथ लें, ईस्टर के साथ लेते हैं। चलो ये देखिए आपका क्या बेटा? एक्टिव इथाइलिन ग्रुप है। ईस्टर का रिएक्शन अपन करेंगे किससे? बेंजल्डिहाइड से। देखो ये है कि नहीं बेंजल्डिहाइड बेटे? चलिए अब देखते हैं क्या बनेगा। अब देखते हैं क्या बनेगा। हमने कहा था ना अगर आप ईस्टर लोगे तो सिनेमिक एसिड बनता है प्रोडक्ट, अल्फा बीटा इंस्टीट्यूट। अभी चेक करके आपको दिखाते हैं, मैंने कहा था अभी दिखाऊंगा। अब देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले बेटा पिपरेडिन आपने लिया, तो पिपरेडिन क्या करेगा? सबसे पहले बेटा बताओ पिपरेडिन क्या करेगा? यहाँ से ये H+ को खींच लेगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, H+ यहाँ चला गया, तो यहाँ पर देखो NH2+ हो गया। अभी कार्बोनाइन आ गया। अब देखो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पर भी क्या है बेटा? आपके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड को OR लिख लो बेटे। ठीक है बेटे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ये इसको स्टेबलाइज करेगा। सो वेरी स्टेबल एनाइन ड्यू टू -M ग्रुप बोथ साइड। बहुत अच्छी बात है। जैसे कार्बोनाइन बना न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगेगा ये। अब ये जाएगा किसके पास? कार्बोनाइल कंपाउंड्स के पास। कार्बोनाइल कंपाउंड ऐसे ब्रेक होगा। देखो फिर से मैंने 1-2 लिखा। अब इस 1-2 एडिशन को समझते जाना, मतलब कहीं पर भी थोड़ा सा भी इतना सा भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए बेटे। अब इसको तोड़ा आपने, जैसे तोड़ा तो यहाँ पर नेगेटिव आया बेटे, यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर आया नेगेटिव, और यहाँ पर आया क्या बेटा? पॉजिटिव आया। क्या ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा बेटे? ठीक है, चलो कराओ अटैक फटाफट जल्दी से। अटैक कराओ इसका। तो अटैक कराओगे तो देखो क्या होगा? pH है और C पर H है, pH है और C पर H है, और इधर O- हो गया, O- हो गया, और यहाँ पर इसको जोड़ो तो देखो क्या आ गया? C के साथ CH लग गया, और देखो ये आ गया 1। अब जरा आप देखो क्या 2 नंबर पे ये ग्रुप जुड़ा है अभी? यस बिल्कुल जुड़ा है। और शायद आप समझ रहे होगे कि 1 नंबर पे जो यहाँ पर H+ ये लिया था, ये 1 नंबर पे ऐड करा देगा इसको, और उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा? 1-2 एडिशन हो जाएगा। बोलो बेटे ये सर नो, यहाँ तक बात समझ में आती? चलो आगे देखते हैं। अब आप क्या करो, ठीक है, H+ HOH कराओ, और चूंकि अब बेस का था ही तो बेस से ये O- लेके आपका OH बना देगा। देखो 1-2 एडिशन हो गया कि नहीं? देखो 1 पे ये लग गया H, और 2 पर ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, तो 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बन गया, जिसको बोलेंगे क्या? बीटा हाइड्रोक्सी। अब सुनो, जब आप H+ HOH करा रहे हो, सुनो तो बेटा जो ईस्टर होता है RCOR-, अगर आप उसका HOH कराओ तो आपको पता है ना बेटे क्या होता है उसका? बताओ क्या होता है उसका बेटे? अगर HOH कराओगे उसका इस तरह से, तो एक एसिड और एक अल्कोहल बन जाता है कि नहीं बन जाता है? तो ईस्टर के हाइड्रोलाइसिस से क्या बनता है? एसिड और अल्कोहल बन जाता है। ये देखिए, तो अब देखो यहाँ भी ईस्टर है, यहाँ भी ईस्टर पार्ट है, तो जैसे H+ HOH कराओगे तो देखो ये इसका एसिड और इधर ये अल्कोहल बाहर, ये एसिड इसका अल्कोहल बाहर, देखो यहाँ पर एसिड आ गया कि नहीं आ गया? सो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया। कैसे? इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा, ये बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनेट। 1-2 एडिशन क्यों है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब सुनो बेटे, अगर आप इसको हीट करोगे, जरा ध्यान दीजिएगा और फरमाइएगा, इस पर्टिकुलर कार्बन पे क्या 2 COH ग्रुप हैं? ओहो, तो क्या जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का केस है? अभी मैंने क्यों बताया था कॉन्सेप्ट? बिकॉज अगर वो कॉन्सेप्ट अच्छे समझ तभी तो आगे की बात मजा आएगी ना आपको। तो देखो जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटे, तो यहाँ से एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। CO2 बाहर हुआ तो बेटा CH यहाँ आ गया, तो CH2 हो गया। देखिए
ये देखिए CH2 हो गया, ये तो वैसे ही रहा PH CH OH और ये CH2, देखो CH2 हो गया, CO2 बाहर किया गया तो ये CH2 हो गया और यहाँ पर COH है, ये COH है, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड। बोलो बेटे, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी था, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी, कैसे? इसके रिस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड, CO2 बाहर हो गया। चलिए अब ये बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया, क्या बन गया? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया। अब जब आप इसी को हीट करोगे बेटे आगे, तो क्या यहाँ पर इसके रिस्पेक्ट में समझो, है ना, ये अल्फा बीटा हमने किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में। जब अगर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं, हीट कराते हैं, तो हम OH के रिस्पेक्ट में देखते हैं बेटा, तो अल्फा और बीटा, तो बीटा एलिमिनेशन, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, देखिए आ गया। और देखो ये सिनेमिक एसिड बन गया, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। तो हमने कहा था ना कि अगर आप ईस्टर लोगे किसके साथ, बेंजल्डिहाइड के साथ या साइनाइड लोगे, तो इन दैट केस आपको सिनेमिक एसिड मिलेगा, जो कि प्रोडक्ट पर्किन रिएक्शन के जैसा ही होता है। पर्किन रिएक्शन में भी आप क्या बनाते हो? सिनेमिक एसिड बनाते हो। बोलो बेटे, क्या कहानी समझ में आई? क्या मैकेनिज्म वगैरह सब बहुत तगड़े समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए अब इसी फॉर्म को एक बार शॉर्ट फॉर्म में फटाफट रिवाइज करते हैं। जरा देखिए, है ना, कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पर आया, देखिएगा जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा। देखिए ये आपके सामने रहा पूरा समराइज फॉर्मेट, देखिए अभी तक जो समझाया उस पर नजर डालें आप। क्या आपके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है? यस बिल्कुल है बेटे। क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे? यस बिल्कुल लगे। क्या हो सकते हैं? साइनाइड हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, सल्फोनिक हो सकता है, ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, ठीक है बेटे। अगर आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो बहुत सिंपल सी बात है बेटे, तो उसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ से पानी निकाल दो, इसका रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन है ना बेटे, इसका जो एक्टिव मिथाइलिन का, वहाँ से H2 और इस कार्बोनाइल का CO, तो H2O निकाल दो, सीधे प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बन जाएगा। सीधे H2O निकाल के बना लो, सीधे बना लो। तो अभी आप पीछे देखना, बना के चेक कर लेना, एक बार क्रॉस चेक करना इसको। मैकेनिज्म पे अगर चलें तो क्या होगा, देखो आपने यहाँ पे क्या लिया, वीक बेस लिया, फिर H और हीट लिया, तो ये आपका बना, ठीक है। अब थोड़ा सा मैकेनिज्म, तो ये आपका एल्डिहाइड है और एक्टिव मिथाइलिन, 2 कंपाउंड है, 2 चाहिए थे, वीक बेस भी है, सारी चीजें यहाँ पर। पायरिडीन लेते चलते हैं। पायरिडीन क्या करेगा, सबसे पहले इसको H+ को खींच लेगा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंपाउंड से, तो H+ को खींच लेगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बिल्कुल आ गया देखिए। और यहाँ पे देखो NH+ बन गया, निगेटिव बाहर हो गया कि यहाँ से। फिर ये किस पर अटैक करेगा बेटा, इस कंपाउंड पर अटैक करेगा, कराओ इसको अटैक। तो यहाँ से तोड़ोगे इसको ऐसे, जब इसको आप तोड़ेंगे बेटा, तो यहाँ पर फिर से अगेन निगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बेटा। इसको उठा के यहाँ इस कार्बन पे जोड़ दिया जाए, और इसको O- से भी करते हैं। तो देखिए कैसे, Z और ये जुड़ा क्या है कि इस कार्बन से, तो इस कार्बन क्या मतलब कि यहाँ पे CH है, देखो CH, और देखो इस पर है O-, और देखो इधर है PH, हो गया। अब ये जो पायरिडीन ने जो H लिया था, ये वापस इसको दे दिया, तो बताओ बेटा, ये 2 नंबर का था और ये 1 नंबर का था। देखो ये 2 नंबर का 1 नंबर के यहाँ आया, तो देखो 1 पे आपका H आया, और 2 पे आपका कौन सा कंपाउंड आ गया बेटे, ये वाला कंपाउंड आ गया। देखिए जो ये जुड़ा हुआ है इधर वाला, देखिए 2 पर ये बुरा आ गया कि नहीं आ गया, देखिए 2 नंबर पे ये लग गया कि नहीं, Z वाला। बोले बेटे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखिए 2 नंबर पे ये देखिए, यहाँ से ये चेक कीजिए, ये देखिए 2 नंबर पे ये लग गया, और 1 नंबर पे आपका ये लग गया, है ना। तो बताओ बेटा 1-2 एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इधर वाला नहीं, किधर वाला, ये वाला, देखिए ये वाला है ना, देखिए ये वाला चेक करो, देखो ये 2 नंबर पे लग गया। कहानी समझ में आती है कि नहीं आती बेटे? बहुत अच्छे से। तो 2 नंबर पे ये लग गया, 1 नंबर पे ये लग गया, तो 1-2 एडिशन हो गया। अब जब आप इसका हीट करोगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ये OH और यहाँ से H निकल जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1-2 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। बोलो बेटे, कहानी समझ में आती है आपको? मैंने समराइज करके दे दिया। बोलो बेटे, मस्त जबरदस्त चीज़ है। चलो और देखें फटाफट। अब चलो साइनाइड लेके देखते हैं कि क्या होता है। साइनाइड भी ले लेते हैं बेटे। चलिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, देखो ये आपका एल्डिहाइड है, और दूसरा देखो ये आपकी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पिपरेडीन लिया, A बना, ये आपको समझ में आ गया, क्या बना होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनेगा। H+HOH हीट करोगे तो आपके यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, और 1-2 एडिशन होगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले यहाँ से क्या करेगा, ये बेस बेटा H+ को खींच लेगा, इसका कार्बोनाइल बना लेगा, बन गया। फिर आप इसको आप क्या करोगे, ये अटैक करेगा यहाँ पर, इसके कार्बोनाइल पे यहाँ पे अटैक करेगा। चलो अटैक करो, तो CH3 और ये रिंग, इस कार्बन पे देखो O- ऊपर O-, इस पर H नीचे लगा है, नीचे H लगा हुआ है, देखिए समझिए बात को, है ना। उसके बाद फिर यहाँ से इसको आपने जब जोड़ा इस तरह से, तो देखो CH, CN, ये आपका A बन गया। मतलब A इन द सेंस कि जब जो बेस है उससे आपको इसको H+ दे दो पहले, तो H+ दे दोगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा, और बीटा देखो अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी बन जाएगा, बन गया बीटा हाइड्रोक्सी। देखिए ये आपका यहाँ पर H आ गया, ये H+ बेसिकली कहाँ से, जो आपका पायरिडीन लिया था या जो भी बेस लिया था BH+, वहाँ से आपको ये H+ ने इसको दे दिया, ठीक है बेटे। ये बात समझ में आती है, H+HOH। और उसके बाद जब आपने इसका H+HOH कराया, तो सुनो जरा ध्यान से बेटे, आपको पता है ना कि बेटा साइनाइड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है, ध्यान रखो, साइनाइड का जब हाइड्रोलाइसिस होता है, ध्यान रखिएगा, जब CN ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस होता है तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, COH में कन्वर्ट होता है।
तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करा तो H+HOH करा रहे हो तो वैसे तो इसने लेके बना लिया बीटा हाइड्रोक्सी, देखो अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया, 1 2 एडिशन हो गया तो समझ में आ गया। और हाइड्रोलाइसिस करने के बाद देखो इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, इसका भी, दोनों एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे देखिए। और आप देखो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, जेमनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ऐसे केस में एक CO2 निकल जाएगा, तो CO2 बाहर निकला बेटे तो यहाँ देखो H आ गया, तो देखिए क्या बना, ध्यान से देखिए ये कंपाउंड यहाँ पर OH है, देखिए OH है और ये H इसका जरूरत, तो यहाँ पर क्या हो गया CH2 हो गया, देखिए CH2 और एक COH, ये बचा कि नहीं बचा बेटा। तो देखो अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बन गया, हीट करोगे तो बेटा यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और देखिए ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, देखिए एसिड हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पर अगर केवल पीएच होता क्या बेटा ये सिनेमिक एसिड हो जाता कि नहीं हो जाता, है ना। तो अगर आप यहाँ पे केवल बेंजल्डिहाइड ले लेते तो सीधे से हमने कहा था साइनाइड और ईस्टर में आपका सिनेमिक एसिड बनता है, तो सीधे से सिनेमिक एसिड बन जाता। क्लियर है कहानी बेटे कि नहीं क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, है ना, तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा आपको, बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से, बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए फटाफट, देखिए अब ये बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे साइनाइड और यहाँ पे नाइट्रो है, बहुत अच्छी बात है। फिर से पिपरेडिन डाला A है, H+HOH किया, हीट किया, B बन गया। चलिए अब आपको सारी कहानी पता है, ट्राई करो जल्दी से। सबसे पहले ये पिपरेडिन क्या करेगा, यहाँ से H+ खींच लेगा, इसका एनायन बना देगा, न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा और ये उठा के यहाँ जुड़ जाएगा, देखिए क्या आएगा PHCHO- और यहाँ पे ये जुड़ा तो देखो CH CN और NO2। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे बेटे तो NO2 को कुछ फर्क नहीं पड़ता, CnCOH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये COH में कन्वर्ट हो गया। अब ये जेमनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो है नहीं, तो अब यहाँ से CO2 नहीं निकलेगा बेटे। हाँ लेकिन जरूर ये है कि अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी आपका कंपाउंड बन जाएगा, 1 2 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। 1 2 एडिशन तो आपको कई बार समझा चुका हूँ कैसे बन रहा है। उसका जब इसको हीट करोगे तो बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा बेटे, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, 1 2 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन जाएगा। बोलो बेटे, तो जेड और जेड को डिफरेंट वाले भी दिखा दिए, तो यहाँ सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो प्रॉपर जो हमने आपको समझाया बेटे नो एंगल रिएक्शन का पूरा डिटेल मस्त और जबरदस्त तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, सारी चीज़ें एक एक चीज़ 1 2 एडिशन कैसे होता है एकदम क्लियरली आपको मैंने दिखाया बेटे, है ना। अगर आपका जेमिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए और वहाँ पर हीट आए तो क्या करेंगे अपन, तो एक CO2 मॉलिक्यूल बाहर करेंगे, है ना, डिकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं जिसको, उसमें कितना बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बनेगा, वो मैंने आपको समझाया। जेड डैश जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में जेड और जेड डैश डिफरेंट वाला, डिफरेंट का केस भी लिया, सेम का केस भी लिया, ठीक है। अगर एक तरफ आप बेंजल्डिहाइड लेते हो और एक तरफ आप ईस्टर या साइनाइड का कंपाउंड लेते हो एक्टिव मिथाइलिन वाला, तो फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा आपका क्या बनेगा, सिनेमिक एसिड बनेगा, एंड दैट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एंड दैट विल बी द सेम प्रोडक्ट एज इन पर्किन रिएक्शन। तो मुझे लगता है बेटा ये नो एंगल रिएक्शन आपको बहुत मस्त और ज़बरदस्त तगड़े से समझ में आया है कि नहीं आया है ना, आपने एंजॉय किया सेशन को, चलिए बहुत अच्छी बात है बेटे। अब अपन मिलेंगे फिर बेटे नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन खूब पढ़ाई करें बेटे, खूब रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें, पूरी जी जान लगा दे, दम लगा दे बेटे, और एग्जाम में एकदम पेपर को मस्त और ज़बरदस्त फोड़ के आएँ, अच्छी रैंक अच्छे मार्क्स लेकर अच्छे कॉलेज IIT वगैरह में बेटा सिलेक्ट हों आप, ठीक है, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। सबसे अच्छा काम वही होगा जो जिससे कि आपके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा उनको खुशी मिले, ठीक है। तो जब बच्चा किसी पेरेंट्स का अच्छा करता है तो सबसे ज़्यादा जो खुश होता है, सबसे ज़्यादा कोई खुश होता है उसके पेरेंट्स होते हैं। और दूसरा नंबर किसका होता है पेरेंट्स के बाद खुश होने का, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। जो कि लगभग पेरेंट्स की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, बट हाँ लगभग उसको भी उतनी ही आसपास खुशी होती है जब उसका बच्चा सिलेक्ट होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में अपन। टिल देन खूब लिखें, खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, व्हाई नॉट डी।